नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरु के गोचर की वृषभ राशि में, जो कि होने जा रहा है 1 मई 2024 के लिए। और गुरु एक राशि में यानी एक घर में करीब 1 साल तक रहते हैं, तो ये अगले साल अप्रैल मई तक गुरु जो है यहीं पे रहेंगे 2025 तक। और जो ग्रह जो साल भर बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु और केतु 1.5 साल बाद करते हैं और शनि 2.5 साल में करते हैं। तो ये 4 ग्रह हैं जो साल भर के लिए अगर अपन कोई एनालिसिस देखते हैं तो इनमें मुख्यतः इन 4 ग्रहों को लिया जाता है, ठीक है ना। बाकी तो महीने के लिए लेते हैं, जिनमें सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। तो अब ये मिथुन राशि के लिए वीडियो है। अगर आपके 1 नंबर यहाँ जहाँ असेंडेंट लिखा है या लग्न लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये पहला घर होता है सबकी कुंडली में, पहला घर यही होगा, चाहे नंबर यहाँ लिखा हो लेकिन पहला घर यही रहेगा। और ये केंद्र माना जाता है 1, 4, 7, 10, मतलब अगर कालपुरुष की कुंडली से लें तो ये मिथुन लग्न के लिए। अब मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर जो है वो 12वें भाव से हो रहा है। कालपुरुष की कुंडली में अगर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां भाव। कालपुरुष की कुंडली में 12वां भाव गुरु की राशि आती है। वैसे तो गुरु की जल तत्व राशि मीन आती है, लेकिन 12वें भाव से अब 2 नंबर राशि आ गई। 2 नंबर ये अपन राशि कर लेते हैं हाउस में, तो 2 नंबर राशि से अपन क्या देखते हैं? 2 नंबर राशि से अपन परिवार देखते हैं, धन संचय देखते हैं, वाणी देखते हैं, भोजन देखते हैं। और गुरु से क्या देखते हैं? गुरु से ज्ञान देखते हैं, भक्ति देखते हैं, धर्म देखते हैं, धन, संतान, नैतिकता, ठीक है ना। और गुरु तो सलाहकार है ही, गुरु को तो देखते ही सलाहकार को तो। और शुक्र 2 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र से भौतिकता देखते हैं, धन देखते हैं, गाड़ी, वाहन, सजावट, कला, गायन, वादन, गहने आदि। अब इन 3 चीजों का प्रभाव जो है वो 12वें भाव में आ गया। 12वें भाव से क्या देखते हैं? 12वें भाव से अपन मोक्ष, हॉस्पिटल, लॉस, इन्वेस्टमेंट। अगर आप डॉक्टर हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा नंबर भाव धन का है। तो अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप लॉयर हैं या फिर आप विदेश में या एमएनसी में काम करते हैं, तब तो आपको धन प्राप्ति हो सकती है और धन खर्चा भी हो सकता है, क्योंकि व्यय का है। तो 2 नंबर राशि धन की है और 12 नंबर खर्चे का है। लेकिन बिल्कुल देखने वाली प्रैक्टिकल बात तो ये, खर्चा तो जब ही करेंगे ना जब आपके पास धन होगा। तो खर्चे के लिए भी तो धन चाहिए ना। और गुरु हैं तो गुरु जो भी धन का खर्चा कराएंगे वो मांगलिक कार्यों में ही कराएंगे, गलत कामों में तो खर्चा कराएंगे नहीं। गुरु घर के स्वामी है तो घर भी कभी करा सकते हैं। 12वें भाव से अपन विदेश लेते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, उधर भी घूमने फिरने में हो सकता है। तो जो भी मांगलिक कार्यों के अंदर गुरु जो है वो आपका खर्चा करवा सकते हैं। तो ये संभावना तो जरूर है, ठीक है ना। और 12वें भाव, अगर आप मतलब डॉक्टर वगैरह नहीं है तो आपको थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखना है। तब फिर यह है कि आपका, और अगर आपने मतलब स्पिरिचुअलिटी को अगर नहीं मेंटेन रखा या, तो फिर हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल में भी खर्चा हो जाए। तो उस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें। जो लोग नहीं हैं डॉक्टर वगैरह या जो लोग नहीं इसमें जाते, तो या तो आप इन्वेस्टमेंट कर दें वाइजली, सोच करके किसी सलाहकार से सलाह लेके फाइनेंशियल, क्योंकि धन का इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का, या SIP वगैरह करा दें 1 साल भर के लिए, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हो गया। खर्चा ही होना है तो फिर इसी तरीके से करें। और या फिर किसी मांगलिक कार्य में खर्च कर दें, ठीक है, कोई धार्मिक कार्य करा दें। परिवार का मतलब परिवार का भी यही है, तो परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो जाए तो अच्छा है।
तो एक चीज का ये ध्यान रखना है, अब तक जो गुरु है ना वो अब तक शनि की दृष्टि में थे, अब ये यहाँ से निकल गए, अभी इन पे कोई प्रभाव नहीं है शनि का। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव पे भी पड़ रही है। तो अगर आप डॉक्टर नहीं हैं या वकील नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो पहले ही अपन बात कर चुके हैं, उस चीज का जरा ध्यान रखें। और जुपिटर की दृष्टि तो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब जहां जुपिटर बैठते हैं उससे भी ज्यादा बेहतर वो करते हैं जहां जिसको देखते हैं। इनकी 5वीं 7वीं 9 3 दृष्टियां, 1 2 3 4 5 घर पे पड़ रही है, 6 7 8। तो आपके घर के ऊपर अभी मान लो केतु महाराज का गोचर हो रहा है। केतु मोक्ष कारक भी हैं, स्पिरिचुअलिटी के भी कारक हैं, और गुरु भी मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं। ये पूरा का पूरे मोक्ष त्रिकोण हो गया, 2 6 10। गुरु की दृष्टि भी आ गई घर पे, तो वही मान लें कि घर के अंदर कोई धार्मिक कार्य करा लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा घर में आइसोलेटेड सा फील करें। केतु क्योंकि आइसोलेशन के भी कारक है, लेकिन बेहतर यह है कि आप मेडिटेशन करें। 6 नंबर आ रहा है, गणेश जी पे कर सकते हैं, या गुरु का अगर करना चाहें तो नारायण भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, शनि महाराज आपका भाग्य के अंदर बना ही रहे, अच्छा योग है, मतलब 9वें भाव के अंदर भाग्य भाव में शनि महाराज बैठे हैं, तो स्टडी भाग्य रहेगा। अपनी राशि में बैठे हैं तो ठीक है, हालांकि 8वें भाव के भी है, लेकिन कारक हैं आपके लिए, योग कारक होते हैं गुरु शनि महाराज, तो वो तो अच्छा है ही। और उनकी भी दृष्टि जो है वो 8वें भाव पे आ रही है, मतलब कालपुरुष की कुंडली में 6ठा वो है, लेकिन यहाँ पे 8 राशि है। 6 भी खैर डिजीज का होता है, 8 भी डिजीज का होता है, लेकिन दोनों की, तो सैटर्न की अगर दृष्टि पड़ रही है तो गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो उसके अंदर गुरु जो है वो फायदा करेंगे। यानी अगर आपकी कोई बीमारी चल रही थी और उस पर ट्रीटमेंट आप ले लेते हैं या हॉस्पिटल चले जाते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा आपको। और 8वें भाव पे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि 10th भाव में गुरु जो है वो डेबिलिटेट हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं या नीच भी कहते हैं, मतलब, लेकिन कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा भाव नहीं है गुरु के लिए, लेकिन हाँ गुरु की दृष्टि तो है ही। तो हेल्थ इश्यू अगर आपके थे तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत खर्चा आपका हॉस्पिटल में हो सकता है। लेकिन 12वें भाव मोक्ष का है, तो आप अगर अपना धर्म से जुड़े रहेंगे, पूजा पाठ मेडिटेशन का भी है 12वां भाव, आइसोलेशन है, अकेले में बैठ के एकांत में बैठ करके अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो फिर आपके घर के लिए, आपके रोग ऋण शत्रुओं के लिए, हेल्थ के लिए, आयु के लिए, सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो ये है मिथुन राशि वालों के लिए 1 साल के लिए बृहस्पति के गोचर का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, एक चीज और, केवल एक शुक्र महाराज ही ऐसे होते हैं जो 12वें भाव के अंदर जो है ना अच्छा फल देते हैं जहां भी बैठते हैं, और 12वें भाव के अंदर ये शुक्र की राशि आ रही है, तो 12वें भाव के अंदर यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं शुक्र, तो भौतिक धन, सजावट, कला, गहने, हो सकता है कि आपका खर्चा इन चीजों में भी हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा और आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।